वो हाइट है सॉरी, बट मेरी हाइट बहुत ज्यादा। वाओ, मतलब जवाब नहीं। इट्स गुड, शाबाश। क्वालिफाइड ट्रेनर हैं और मैं इनकी ट्रेनिंग का फैन हूँ, तो मैं अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट करके लेके आया हूँ। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जो इनका वर्कआउट होता है और डेमोस्ट्रेशन होती है। वाओ, मतलब जवाब नहीं। शाबाश। अभी हम मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के बीच में देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। चलो स्टार्ट। चलो 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 चलो, कम ऑन, यस। शाबाश 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 शाबाश, बेटर। और वेरी गुड। निधि ने इंट्रोड्यूस कराया स्ट्रक्चर को और आपने क्या देखा कि दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे रेपिटेशन को लेके। मतलब तो रीजन डिपेंड ये नहीं करता कि वॉल्यूम ज्यादा है तो आप हेल्दी नहीं होंगे, वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हाँ? जरूरी नहीं है कि जो पतला है तो बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं। तो अभी आपने देखा हर्ष की परफॉर्मेंस को, इन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी और ये जिद नहीं थी, ये इनकी अपनी स्ट्रेंथ थी। हर्ष का पेट तो बाहर है लेकिन कोर मजबूत है। तुमने वर्कआउट नहीं कोर एब्डोमिनल दोनों चीजें अलग हैं। अगर कोर मजबूत है तो आप अच्छा वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, अच्छा कार्डियो कर सकते हो। तो ये आपने देखा। तो अगली परफॉर्मेंस हम फिर एक बारी दूसरे बॉडी ऑफ टाइप से करेंगे। शाबाश 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 शाबाश, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम ऑन, यस, शाबाश 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 शाबाश, गुड। तो हमने देखा कि कोई किसी से कम नहीं था, सभी लोग धुरंधर थे, कोई नहीं हार मान रहा था, सब लोग अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छा वर्कआउट किया। कपिल भाई भी, हर्ष भी, अनिकेत बेटे ने भी अच्छा किया। तो मैं यही दिखाना चाहता हूं कि अगर हमारी तीनों बॉडी ऑफ टाइप जो निधि ने बताया, ये तीनों बॉडी ऑफ टाइप अगर स्ट्रेंथ में अच्छी हैं, अगर अच्छी ट्रेनिंग है, तो ये किसी भी चीज को बीट कर सकती हैं। जैसे निधि ने अपने पीछे बोला कि जेनेटिक्स को लेके, मुझे निधि की बात याद आ गई। ये हकीकत है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है और सारा खेल तो यहाँ है। मतलब मसल नहीं थकता है, माइंड थकता है। इनको गाइस, अभी हम रोमानियन डेडलिफ्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। अपना जो पैरों का स्टांस है वो शोल्डर्स के लेवल पे होना चाहिए, थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा वाइड, यस परफेक्ट। एंड देन ग्रैब दिस बार, यस। आप स्ट्रेट स्ट्रेट ग्रिप्स पकड़ो, न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं, नॉट न्यूट्रल, यस ओके। एंड जस्ट बैक में आर्च होनी चाहिए, ओके, नॉट हम। एंड लिफ्ट, यस। और जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ तक लेकर आना है, आपकी हैमस्ट्रिंग फील होनी चाहिए आपको, राइट, नीचे डाउन, गुड गुड, एंड अप, यहीं से अप, यस 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 यस, राइट। नी ज्यादा बैंड मत करो, मसल फील हो रहा ना। रोमानियन डेडलिफ्ट निधि ने कराई और आप लोगों को एक्यूरेसी भी समझाई कि नीज ज़्यादा बैंड नहीं होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग पे और कहाँ पे आना चाहिए, ग्लूट्स मसल पे, या कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। डेडलिफ्ट सब लेडीज़ को करनी चाहिए, चाहे रोमानियन डेडलिफ्ट हो, चाहे सुमो डेडलिफ्ट हो और चाहे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ऑल ओवर बॉडी के लिए, पावर स्ट्रेंथ करने के लिए, ये हर लेडीज़ को करनी चाहिए। जब हम लेग ट्रेन करते हैं ना, तो हम हमेशा अपनी ना T42 मसल को और हैमस्ट्रिंग को स्किप कर देते हैं, और इनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्लूट्स को ट्रेन कर लेते हैं, क्वाड्स को ट्रेन कर लेते हैं, काफ रेजिस कर लेते हैं, लेकिन एंटीरियर T42 को और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ते चले जाएंगे, हैमस्ट्रिंग को छोड़ दिया, और इस तरीके से अगर हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो ऑल ओवर थाई का वॉल्यूम और ग्लूट्स मसल का वॉल्यूम वो इतना वीक हो जाएगा कि आगे स्क्वाट्स करने में ना आपको लगेगा कि यार मेरी पावर नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जब आपका टोटल मसल स्ट्रेंथ नहीं लेगा तो आपका वॉल्यूम या स्ट्रेंथ आना या रनिंग करना या कोई भी स्पोर्ट्स में जब आप करते हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वही फंडा है कि हम भूल जाते हैं, उसको बिल्कुल अपने एक अच्छे रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या जेनेटिक्स को चेंज किया जा सकता है? डॉक्टर्स बोलते हैं कि जेनेटिक्स होता है, हाइट वाइज देखें, अगर बॉडी टाइप भी देखें, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अपनी जनरेशन को बिल्ड कर सकते हैं। हम अपने जेनेटिक्स, उसमें टाइम लगता है लेकिन चेंज हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, क्योंकि आई एम द फर्स्ट फीमेल इन माई ब्लड लाइन जिसने मसल बिल्ड की है,
क्योंकि अगर आप मेरे पेरेंट्स को देखेंगे तो आई एम टोटली डिफरेंट अबाउट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़े थे तो उसमें भी यही था कि हाँ जेनेटिक्स चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हाँ, उसमें टाइम लगता है। निधि, आप सही बोल रहे हैं कि आपने जैसे हिस्ट्री शेयर की कि मेरे मम्मी पापा और मैं एक अलग हूँ, तो ये चीज़ें होती हैं। एक आदमी ना जब एक ड्रीम के पिलर्स को जब खड़ा करता है ना, तो सोचता है कि यार मुझे एक्टर बनना है। देखो, मैं इस बात का जवाब इस तरीके से दे रहा हूँ कि इजीली ना सबके देखने वालों को और सुनने वालों को समझ में आए। मुझे एक्टर बनना है, तो वो एक्टर बचपन से आ जाएगा मेरे अंदर। हम ज़्यादा डीपली जाएंगे साइंस में ना, तो शायद सुनने को सुन लेगा, लेकिन आदमी कहेगा यार ये क्या है, आगे चलो। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, वो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। और जो जैसा करता है ना, जो जिसको अच्छा लगता है, अपने आप को बना लेता है। सिंपल है। गीली मिट्टी को किधर भी ले जाओ आप, मटका बना लो, सुराही बना लो, सिंपल है। So बेसिकली जो आपका सवाल है, जेनेटिकली हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? जो मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को पिक कर लें, फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री, तो वी हैव मैनी लाइक जनरेशंस ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस फ्रॉम कपूर फैमिली फॉर एग्जांपल, बट क्या सारे ही एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जनरेशन से चले आ रहे हैं? नहीं। सो यू कैन गिव मी सम एग्जांपल्स, लाइक गिव मी एन एग्जांपल, यू हैव एन एग्जांपल? Kartik Aaryan, his parents have no. नहीं, but I'm asking about science based, right? So, Not about profession. Yes. अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो कई सारे साइंटिस्ट का कहना है कि चेंज किए जा सकते What हैं। exactly when you say genetically change हो सकता है क्या? कई लोग ऐसी डिजीज के साथ पैदा होते हैं जो कभी क्योर ही नहीं होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। वो अपने हाँ। पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और उनके आने वाली जो जनरेशन है वो टोटली चेंज होती है। अगर वो उन पेरेंट्स से पैदा हुए तो वो 100% कभी भी अलग नहीं हो सकते। जीन्स तो आएंगे, चेंज आएंगे, बट उनको चेंज किया जा सकता है विद टाइम। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट दैट। with time that can be done, but how long it will take? Yeah, will it really be Exact this question I'm asking. yeah, will it really be visible to this generation that change हो गया है? There is no comment on that actually. So we really don't have a tangible proof of this concept that कि genetically change हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास तीनों तरह के बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, राइट? तो हम इन तीनों बॉडी टाइप्स के साथ आज एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तो ट्रेनिंग का मेन जो भी निधि ने बताया आपको, तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि हम तीनों स्ट्रक्चर्स को लेकर वर्कआउट्स करेंगे। ट्रेनिंग से पहले एक चीज हमारे दिमाग में आती है, डर। उस डर को निकालने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि वो डर निकलेगा कैसे और वो मिथ क्लियर कैसे होगा क्वेश्चन का, कि गैप कितना होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, रेपिटेशन आखिर है क्या। अपनी ट्रेनिंग से प्यार। अगर आपको अपनी ट्रेनिंग से प्यार ना, तो समझ लो आपको अपने आप से प्यार हो गया। एक्सक्यूज नहीं है बाबा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार वो कर पाएगा या मैं अच्छा कर रहा हूं, वो वॉल्यूम ज्यादा है उसका, वो शायद फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है। ये एक लीन मसल है, ये शायद फिट है। मैं इसी चीज को, इसी कंफ्यूजन को मैं और निधि दूर करना चाह रहे हैं आप लोगों को, कि एक गुड मैसेज है ट्रेनिंग का। जो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं उसको खैर निकाल तो सकता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ें यहाँ शुरू होगी तो यहाँ ख़त्म होगी। क्योंकि मेरा अपना 35 साल का तजुर्बा है। उस 35 साल में कहीं ना कहीं तो एक आदत तो सच बोलूँगा ही,